साल 2026 कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, अगर आप सिर्फ ये सुनने आए हैं कि क्या अच्छा होगा और क्या बुरा, तो शायद ये बातचीत आपके लिए नहीं है। हम यहाँ भविष्यवाणियां नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप बनाने वाले हैं। एक ऐसा प्लान जो आने वाले साल की हर चुनौती और हर अवसर के लिए आपको तैयार करेगा। तो चलिए, मिलकर इस आने वाले साल की रणनीति बनाते हैं। और इस साल की शुरुआत इसी एक सबसे शक्तिशाली विचार से होती है। 2026 ये वो साल है जहां सितारे आपको रास्ता तो जरूर दिखाएंगे, लेकिन आपकी मंजिल आपके कर्म ही तय करेंगे। मतलब ये साल किस्मत का इंतजार करने का नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से अपनी किस्मत लिखने का है। इस साल के आपके 3 मुख्य मार्गदर्शक होंगे: शनि, बृहस्पति और राहु केतु। इन्हें सिर्फ ग्रह समझने की गलती मत कीजिएगा। शनि एक सख्त लेकिन न्याय करने वाले टीचर की तरह हैं, जो आपको अनुशासन सिखाएंगे। बृहस्पति एक बुद्धिमान गुरु की तरह हैं, जो हर मुश्किल में आपकी रक्षा करेंगे। और राहु केतु वो धुंध की तरह है, जो कभी कभी रास्ता भटका सकते हैं, तो हमें उनसे थोड़ा सावधान रहना होगा। तो हमारा पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है कर्म भाग्य से बढ़कर। इसका सीधा सा मतलब है कि 2026 में आने वाली हर चुनौती अपने अंदर एक छिपा हुआ अवसर लेकर आएगी। सवाल ये नहीं है कि मुश्किलें आएंगी या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप उन मौकों को पहचानने के लिए तैयार है। और इन चुनौतियों को अवसरों में बदलने के लिए हमारे पास 2 सबसे कारगर मंत्र हैं। पहला सजगता यानी अवेयरनेस, और दूसरा संतुलन यानी बैलेंस। आप यकीन मानिए, अगर जीवन के हर मोड़ पर इन 2 सिद्धांतों को साथ लेकर चलेंगे तो सफलता आपसे दूर नहीं रह पाएगी। चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये सिद्धांत जीवन के अलग अलग हिस्सों में कैसे काम करेंगे। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से, क्योंकि सच कहूं तो इस साल ये एक ऐसा एरिया है जिस पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा, और यहाँ सजगता ही आपका सबसे बड़ा कवच बने। तो चुनौती क्या है? देखिए, शनि और राहु ये दोनों मिलकर आपके खानपान की आदतों को, आपके रूटीन को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। और ये जो चेतावनी का निशान है ना, ये कोई मजाक नहीं है। इस साल सेहत को नजरअंदाज करना वाकई बहुत महंगा पड़ सकता है। इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे गुरु बृहस्पति देव ने हमें एक पूरा रोड मैप दिया है। देखिए, साल की शुरुआत से 2 जून तक का समय सपोर्टिव है, चीजें कंट्रोल में रहेंगी। लेकिन 2 जून से 31 अक्टूबर तक का जो समय है ना, इसे अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। इस दौरान बृहस्पति का सपोर्ट थोड़ा कम होगा, इसलिए सबसे ज्यादा सावधानी इसी समय बरतनी है। अच्छी बात यह है कि साल के अंत तक चीजें फिर से आपके पक्ष में आ जाएंगी। अब बात करते हैं रिश्तों की। ये साल आपके धैर्य और आपकी समझ की एक नाजुक परीक्षा ले सकता है। चाहे वो परिवार हो या फिर आपके प्रेम संबंध, हर कदम बहुत ही समझदारी और सावधानी से उठाना होगा। परिवार में शनिदेव के प्रभाव से कभी कभी ऐसा हो सकता है कि छोटी छोटी बातों पर जिद और अहंकार की दीवार खड़ी हो जाए। लेकिन इसका समाधान भी उतना ही सरल है। अगर हर कोई अपनी मैं को थोड़ा पीछे रखकर हम के बारे में सोचे और एक दूसरे का सच्चे दिल से ख्याल रखे, तो घर में शांति और प्यार का माहौल हमेशा बना रहेगा। आपके प्रेम जीवन में बुध और शुक्र की कृपा से रोमांस और प्यार की चमक तो बनी रहेगी, लेकिन राहु एक साई की तरह रिश्ते में शक का बीज बोने की कोशिश कर सकता है। और यही इस साल की सबसे बड़ी चुनौती होगी, अपने विश्वास को हर तरह के संदेह से ऊपर रखना। तो सवाल ये है कि प्रेम की इस परीक्षा को पास कैसे किया जाए। देखिए, बृहस्पति के रोडमैप के हिसाब से 2 जून तक का समय रिश्ते को मजबूत करने के लिए बेहतरीन है। उसके बाद अक्टूबर तक थोड़ी सावधानी रखनी होगी। और सबसे बढ़कर ये 2 सुनहरे नियम, इन्हें गांठ बांध लीजिए। पहला, आपसी शक से बचें, और दूसरा, एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से वफादार रहें। बस यही आपके रिश्ते की नींव है। चलिए अब आते हैं करियर पर। ये साल नौकरी में स्थिरता तो लेकर आएगा, मतलब जॉब सिक्योरिटी रहेगी, लेकिन तरक्की की राह में कुछ चुनौतियां भी खड़ी हो सकती हैं। हाँ, मेहनत थोड़ी ज्यादा लगेगी। आपके काम की जगह पर राहु केतु का असर ऑफिस पॉलिटिक्स के रूप में दिख सकता है। मेरी सबसे बड़ी सलाह, इससे हर कीमत पर दूर रहें। अपनी एनर्जी गॉसिप में नहीं, बल्कि अपने काम में लगाइए। देखिए, सफलता का रास्ता बहुत सीधा है। अपना काम इतनी लगन और मेहनत से कीजिए कि किसी और चीज के लिए जगह ही ना बचे। फिर देखिए, अच्छे परिणाम खुद ब खुद मिलेंगे। बृहस्पति देव ने यहाँ भी तरक्की का एक साफ सुथरा रोड मैप दिया है।
साल के पहले हिस्से में यानी 2 जून तक अपने टारगेट्स पूरे करने और पहचान बनाने पर जोर दें। बीच का जो समय है वो नए कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए बहुत अच्छा है, जो आगे चलकर बहुत काम आएंगे। और 5 दिसंबर के बाद जब राहु केतु का असर कम हो जाएगा तो प्रमोशन की सीढ़ी चढ़ने का शानदार मौका भी मिल सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं पैसों की, यानी आपके आर्थिक जीवन की। यहाँ इस साल संतुलन ही सबसे बड़ा मंत्र होगा, क्योंकि आमदनी तो अच्छी रहेगी, लेकिन पैसे बचाना एक बड़ी चुनौती बन सकता है। ये जो तराजू आप देख रहे हैं, ये इस साल की आपकी आर्थिक कहानी है। एक पड़ले पर बृहस्पति देव हैं, जो इनकम का फ्लो यानी पैसों का आना बनाए रखेंगे, लेकिन दूसरे पड़ले पर शनि देव हैं, जो आपकी बचत की परीक्षा लेंगे और अचानक होने वाले खर्चे ला सकते हैं। तो इस संतुलन को साधना ही आपकी सबसे बड़ी चुनौती और कामयाबी होगी। तो इस साल आपकी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? बस ये 3 सुनहरे नियम याद रखिए। पहला, बचत को अपनी आदत बना लीजिए और फिजूल खर्ची पर पूरी तरह लगाम लगाइए। दूसरा, इस साल कोई भी नया या बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचें। ये समय थोड़ा रुकने और इंतजार करने का है। और तीसरा और सबसे जरूरी, अपनी मेहनत की कमाई को, अपनी पूंजी को सुरक्षित रखिए, उसे बर्बाद होने से बचाइए। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा उसे एक स्ट्रेटेजिक कैनवस की तरह देखिए, एक ऐसी खूबसूरत तस्वीर जिसमें रंग भरने की ताकत पूरी तरह से आपके अपने हाथों में है। और ये है आपके उस कैनवस की पूरी तस्वीर एक नज़र में। परिवार में धैर्य, स्वास्थ्य में अनुशासन, प्रेम में विश्वास, करियर में सिर्फ काम पर फोकस और पैसों के मामले में बचत और नियंत्रण। सच मानिए, यही 5 सूत्र आपकी सफलता की चाबी हैं। और अपनी इस यात्रा को और भी ज्यादा पॉजिटिव बनाने के लिए ये 3 बहुत ही सरल उपाय आपकी मदद कर सकते हैं। गले में चांदी की चेन आपके मन को शांत और संतुलित रखेगी। माथे पर दूध का तिलक आपकी सोच में स्पष्टता लाएगा और अपने गुरुजनों और संतों की सेवा करने से आपको बृहस्पति का ज्ञान और आशीर्वाद मिलेगा। तो अब ये पूरा रोड मैप, पूरी रणनीति आपके सामने है। सवाल अब ये नहीं है कि साल कैसा होगा, सवाल अब ये है कि अपने इस रणनीतिक कैनवस के किस हिस्से पर आप सबसे पहले ध्यान देना शुरू करेंगे। आपका जवाब ही 2026 में आपकी सफलता की पहली सीढ़ी बनेगा।